हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ जीके में। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का है ना सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द सम ऑफ लाइफ। इसको कंपोज किया है H.W. लॉन्गफेलो ने। H.W. यहाँ पे वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। H.W. का मतलब होता है हेनरी, H फॉर हेनरी एंड W फॉर वर्ड्स वर्थ। लॉन्गफेलो पहले से ही है। तो द सम ऑफ लाइफ, जीवन के भजन या जीवन के गीत। साम यहाँ पे वर्ड है साम। साम का मतलब होता है एक प्रकार से रिलीजियस सॉन्ग है, धार्मिक गीत है ना। तो इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा द सम ऑफ लाइफ, जीवन के भजन या जीवन के गीत। चलिए इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि H.W. लॉन्गफेलो जी बताते हैं जीवन के बारे में कि जीवन किस प्रकार से गंभीर है और इसका उद्देश्य क्या है ना। और जीवन में है ना हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इसी के बारे में सब चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधा टेक्स्ट पर चलते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। रियल मीन्स वास्तविक, अर्नेस्ट मीन्स सोचा है सच्चा या दृढ़ संकल्प वाला है ना, या गंभीर। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, अर्थात जीवन वास्तविक और गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और इसका उद्देश्य मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। ग्रेव मीन्स होता है कब्र या मृत्यु, गोल मतलब होता है लक्ष्य। तो इसका उद्देश्य लक्ष्य है ना, ग्रेव मीन्स कब्र या मृत्यु को प्राप्त करना नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट है ना। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट है ना। तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में ही वापस मिल जाओगे। रिटर्नेस्ट का मतलब होता है वापस जाना। तो तुम मिट्टी के बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा, तो यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। सेकेंड स्टेंजा देखेंगे। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनेड इन आवर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। नॉट इंजॉयमेंट है ना, जीवन का उद्देश्य आनंद करना नहीं है। एंड नॉट सारो, और ना ही दुख भोगना है। इज आवर डेस्टिनी इन आवर वे है ना, हमारे भाग्य में लिखा हुआ या अंत नहीं है। हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा हुआ है या इसका अंत नहीं है, और ना ही यह कोई मार्ग है, और ना ही यह कोई मार्ग है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो है ना, इसका मतलब हो जाएगा लेकिन हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए। लेकिन हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, क्यों काम करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए है ना। इसका मतलब फाइंड अस फार्दर देन टुडे, प्रत्येक आने वाले है ना कल में हम अपने आप को आज की अपेक्षा और अधिक आगे पाएँ, इसलिए हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। थर्ड स्टेंजा देखेंगे। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवेक ऑफ लाइफ बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्रीट है ना। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल है ना, ब्रॉड में विस्तृत है ना, फील्ड ऑफ बैटल युद्ध का क्षेत्र। तो ये जो संसार है या युद्ध का क्षेत्र है, एक विशाल युद्ध का क्षेत्र है। इन द विवेक, विवेक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव। तो इन द विवेक ऑफ लाइफ, इसमें जो जीवन है वो एक अस्थायी पड़ाव के रूप में है, अर्थात हमारी मृत्यु कब होगी कब नहीं होगी ये हमें कुछ भी पता नहीं है। अस्थायी पड़ाव है हमारा जीवन इसमें। बी नॉट लाइक डम्ब है ना, हमें गूंगों की तरह मुख बनकर नहीं रहना चाहिए। ड्राइविंग कैटल, और ना ही भेड़ बकरियों की तरह रहना चाहिए मुख बनकर है ना। बी ए हीरो इन द स्ट्रीट, बी ए हीरो इन द स्ट्रीट है ना, हमें हीरो की भांति अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए। स्ट्रीट में संघर्ष करना, तो हमें अपने जीवन में एक हीरो है ना, नायक की तरह संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। फोर्थ स्टेंजा देखेंगे। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परसिंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट है ना। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट है ना। तो इन दो लाइनों का अर्थ हो जाएगा, चलो अब हम खड़े होते हैं और अपना काम करते हैं,
सिर्फ भाग्य का इंतज़ार नहीं करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टिल अचीविंग स्टिल परसिंग, है ना, स्टिल अचीविंग स्टिल परसिंग। तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत सी चीज़ें हमें अभी प्राप्त करनी है और बहुत सी चीज़ों का हमें पीछा करना है ना। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। इसका मतलब हो जाएगा हमें कई चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें कई चीज़ें सीखनी चाहिए और अपने फल का इंतज़ार धैर्यपूर्वक करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह पोएम कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे करेंगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारी ऐसे ही आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।